संजय जी, हम अगर इन चुनावों को भी देख लेते हैं तो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं। दिल्ली की जहां तक बात है, यहां पर कोई गठबंधन नहीं, बल्कि चूंकि सभी पार्टियों की सरकारें दिल्ली वालों ने देखी हैं, इसीलिए कांग्रेस का भी यहां पर अकेले मैदान में रहना वाजिब। ये बात अलग रही कि साझा सरकार भी बनी थी दोनों की। पार्टी के लिहाज से तो वाजिब है, क्योंकि अगर इस बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिश करती तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया 2020 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में, सीटों के बंटवारे में शायद 1-2 सीट ही वो देने के लिए राजी होती है और ऐसी स्थिति में कांग्रेस का लगभग सफाया हो जाता है। कांग्रेस के लिए जरूरी है कि उनके कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े रहें, उनके लोग को चुनाव लड़ने का मौका मिले। अगर कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ती तो उनके लोगों को न तो प्रचार करने का मौका मिलता है, न चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। ऐसी स्थिति में पार्टी के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति होने की संभावना थी। आपको हमें याद करना चाहिए 2020 के चुनाव में कांग्रेस को 4% वोट मिले थे और 2015 का चुनाव की बात करें उस वक्त कांग्रेस को सिर्फ 8% वोट मिले थे। लगातार उनका वोट गिर रहा है। लोकसभा के चुनाव में चूंकि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कभी बेहतर नहीं रहा, 2014 में भी कोई सीट नहीं जीत पाई और 2019 के चुनाव में भी कोई सीट नहीं, और अगर हम 2024 की बात करें उस वक्त भी कोई सीट नहीं जीत पाई। तो दोनों पार्टियां एक साथ आई क्योंकि कोशिश थी कि अगर दोनों पार्टियां एक साथ आ जाएं तो शायद वो कुछ आम बीजेपी को मुकाबला दे सकते हैं, जो नहीं हुआ। तो असेंबली इलेक्शन में दोनों का अलग अलग चुनाव लड़ना दोनों पार्टियों के हिसाब से लाजमी है। त्रासदी है क्योंकि लोग शीला दीक्षित को इतनी शिद्दत से याद करते हैं दिल्ली वाले जब वोट डालने जाते हैं। अब कांग्रेस पार्टी को शीला दीक्षित को याद करने वाले लोग वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे ये दूसरी कहानी हो जाती है, लेकिन याद उस कार्यकाल को सब करते हैं। मुझे लगता है शीला दीक्षित को याद करके लोग प्रायश्चित करते हैं कि शीला दीक्षित को खुद उनको चुनाव हरवा दिया लोगों ने, तो इसलिए भी लोग याद करते हैं। अब संगीत रागी जी जब तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब दिल्ली का अंतिम व्यक्ति भी तारीफ कर रहा होगा शीला जी की। तो ये चॉइस बिटवीन बैड एंड वर्स एंड वर्स एंड आप वर्स। मुझे बोल तो लीजिए प्रभु। तो मेरा कहने का मतलब विपरीत ध्रुव वाले भी अगर तारीफ करने लगे नेता की तो इसका मतलब काबिल तारीफ है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ कांग्रेसी भी करते हैं, कम्युनिस्ट भी करते हैं, तो राहुल, हाँ, तो इसलिए ये, लेकिन कांग्रेस ने शीला दीक्षित की उस लोकप्रियता का फायदा उठाने की कभी कोई कोशिश नहीं की जो करनी चाहिए उस समय कांग्रेस के भीतर से ही उनको हरवाया भी गया। नहीं, वो भी बातें होती थी। नहीं, वो तो खैर चलिए भीतर से लड़ाइयां तो थी ही, अजय माकन हरवा नहीं सकता था, वो तो पूरा एक माहौल ऐसा बन गया था। भीतर वाले तो हर बार हर चुनाव हरवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 3 बार जीती चुनाव, लेकिन वो माहौल बन गया। तो मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ कि शीला जी जो है उनकी जो लोकप्रियता आज है, इस चुनाव में फायदा उसका कांग्रेस उठा सकती थी राजनीतिक रूप से अगर संदीप दीक्षित को घोषित कर देती वो उनकी वारिस के रूप में कि भाई हमारा चेहरा ही होंगे। दिल्ली साहब चुनाव लड़ा रहे हैं संदीप दीक्षित को, लेकिन उनको घोषित नहीं किया, या शीला जी के को प्रचार का एक प्रमुख केंद्र बना देती। नाम तो लिया कांग्रेस ने, लेकिन शीला जी को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक अपने नेताओं को, अटल बिहारी वाजपेयी को आगे करती रही उनकी जाने के बाद भी, या आज नरेंद्र मोदी को करती है, उस तरह से शीला दीक्षित की सर्व स्वीकार्यता और लोकप्रियता के बावजूद कांग्रेस ने पता नहीं कौन सी उसकी हिचक थी या कौन सा उसका संकोच है या क्या है कि शीला दीक्षित को इस चुनाव का केंद्रीय मुद्दा कांग्रेस ने नहीं बनाया। अगर बनाया होता तो कांग्रेस को थोड़ा और ज़्यादा फायदा हो सकता था। अब कितना होगा ये तो नतीजों का पता लगेगा, लेकिन उससे ज़्यादा फायदा हो सकता था। एक बात और है कि कांग्रेस ने हमेशा क्षेत्रीय दलों से गठबंधन की बड़ी कीमत चुकाई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 1996 में जो गठबंधन किया था बीएसपी के साथ, जब उसने 125 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 300 सीटों पर बीएसपी लड़ी थी, कांग्रेस वहीं से खत्म हुई उत्तर प्रदेश में। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के साथ 2-3 बार गठबंधन में गई, वहीं खत्म हुई। आप कह रहे हैं कि नतीजा जो भी हो, कांग्रेस का अकेले लड़ने का फैसला यहाँ पर अच्छा है, कम से कम अपनी पार्टी के लिए रहता है। 11 बजे तक हम बता दें वोट प्रतिशत सामने आ चुका है। संगीत जी आते हैं, अभी वो वोट परसेंटेज बता देते हैं। 11 बजे तक 19.59%, यानी लगभग 20% तक वोटिंग हुई है। दिल्ली जैसा शहर, राज्य जो कहिए आप, पर यहाँ से मिसाल जो है वो पूरे देश को यहाँ का उदाहरण दिया जा सके, ऐसा वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर होना चाहिए। समय रहते जाकर वोट कीजिए। ये बड़ी बड़ी हस्तियों को, जो जितने नीति नियंता होते हैं, सब दिल्ली में वोट डालते हैं, दिल्ली के विधानसभा चुनावों में वोट डालते हैं। ये अलग अलग सीटों के प्रत्याशियों को आप देख रहे हैं। अलका लांबा, रमेश बिधूड़ी और आतिशी के बीच मुकाबला कालकाजी में चल रहा है। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वोट डालते हुए आप देख रहे हैं। हम अपने संवाददाताओं के पास भी आपको लिए चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके अपने अपने बूथों पर, उन सीटों पर, उन क्षेत्रों पर क्या हाल है। सबसे पहले अर्पिता, आपके पास।
बिल्कुल श्वेता, नई दिल्ली सीट पर मैं हूं। मुकाबला यहां पर त्रिकोणीय है। अरविंद केजरीवाल है एक तरफ, संदीप दीक्षित है दूसरी तरफ, प्रवेश वर्मा है तीसरी तरफ। त्रिकोणीय मुकाबला, 23 उम्मीदवार इस सीट पर है, लेकिन ये 3 नाम बहुत ही दिलचस्प है। लड़ाई इनके बीच में सबसे ज्यादा है। और रही बात, आप जैसा कह रही है, अब यहाँ पर 2 चीजें बहुत ज्यादा दिख रही है। लोगों के अब आने जाने का सिलसिला बहुत शुरू हो चुका है, और सिक्योरिटी के लिहाज से भी, क्योंकि यहाँ पहले आप अपनी गाड़ी वाड़ी लगा सकते थे, अब ये पूरी तरीके से वाहन जो है यहाँ से हटाए जा रहे हैं। आप देख रही है मेरी तरफ, सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है इस पोलिंग स्टेशन की। और यहाँ पर भी हम आपको दिखाएं सुरक्षा दोनों ही तरफ आप देखेंगे। पवन, जरा उधर भी एक बार घुमा दीजिए। उसके बाद कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की यहाँ कोशिश करते हैं। आपने अपना मताधिकार का प्रयोग कर लिया? यस मैम, यूज कर लिया। तो आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं मैम, सेकंड टाइम वोटर। कैसा लगा आपको वोट करके? मैम बहुत अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। तो आप लोग, क्या मुद्दा है, एक युवा क्या सोचकर मतदान करने के लिए पहुंच गए? मैम युवाओं के बेसिकली वही मुद्दे हैं, जैसे कि एजुकेशन को लेकर है, एंटरप्रेन्योरशिप को आगे कैसे बढ़ावा दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है, आगे हम इसको किस तरीके से और बेहतर करा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम देख रहे हैं कि अभी जो एजुकेशन मॉडल है वो दिखता है कि पहले के मुताबिक ठीक है, लेकिन इसमें और अपग्रेडेशन की, सुधार की जरूरत है। मतलब स्किल इतनी डेवलप कर दी जाए, कम से कम पढ़ाई के बाद नौकरी तो मिल जाए। यस मैम, वही बात चल रही है कि जैसे अगर हम देखें कि एजुकेशन जो स्कूल्स में प्रोवाइड करी जा रही है, उसके बाद क्या जब हम कॉलेज में जा रहे हैं, क्या वो स्किल्स हमारे लिए यूजफुल है? ये है मेन यूथ का क्वेश्चन ये है कि इज दिस स्किल्स आर यूजफुल फॉर अस और नॉट। तो मतलब ये डिस्कशन होता है आपका जब वोट करने आप निकलते हो, तो आप एक बार बड़ा शॉट लेते मुद्दा हो कि हर कौन सी जगह पार्टी या दिल्ली कौन में या फिर देश में किसी भी इलाके में आप जाएं तो वहां पर युवाओं के मुद्दे, शिक्षा, रोजगार, ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब दिल्ली की स्थिति थोड़ी सी अलग, थोड़ी विकट जरूर रहती है, जहां पर हम बात करते हैं कि शिक्षा को लेकर एक मॉडल के तौर पर संगीत जी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पेश किया गया कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया सूत्रधार रहे उसके। लेकिन प्रधानमंत्री भी जब बच्चों से बात करते हैं परीक्षा को लेकर, तो वहां पर वो ये भी एक टिप्पणी करने से नहीं चूकते हैं कि अगर 9वीं में आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो 10वीं तक आपको भेजा नहीं जाएगा। दिल्ली में वाकई ऐसे मुद्दे चुनाव में उठते रहे। देखिए, 2 बातें। एक, उससे पहले मैं कह दूं कांग्रेस पार्टी के लिए कि चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मारान, सीमापुरी, सीलमपुर, बाबरपुर, मुस्तफाबाद और सुल्तान माजरा, ये ऐसी 7-8 कंस्टिट्यूएंसी थी जिसमें लोकसभा के चुनाव में यदि हम मतदान को देखें तो कांग्रेस बहुत अच्छा की है। इसलिए कांग्रेस पार्टी यदि चुनाव नहीं लड़ती तो आत्मघाती उसके लिए होता। और दूसरी बात एक और जिक्र करना चाहूँ, जब राष्ट्रीय पार्टियां अपनी जमीन देती है प्रादेशिक पार्टियों को, तो खतरा वहां पर उनके अपने खत्म होने का होता है। जहां पर राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जहां पर बड़ी हैं, वहां पर वो जाकर के उनके साथ समझौता करती हैं, तब उनके आगे बढ़ने का रास्ता तय होता है। जैसे आपने देखा होगा कि यदि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ गठबंधन करके वहां पर आगे बढ़ी, और आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को अपनी जमीन दी थी बिहार के अंदर, आज के दिन में वो सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी बनकर के वहां पर रही। ये और बात है कि बाद में वहां पर बहुत अच्छा किया। लेकिन यही बात कांग्रेस पार्टी ने की। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रादेशिक दलों के साथ हमेशा कंप्रोमाइज की। भारतीय जनता पार्टी को तो रोक नहीं पाई, अपने आप जरूर सिमट करके और खत्म हो गई। ठीक है।